नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जीवन धन, जीवन सर्वस्व, परमाराध्य श्री महाराज श्री के श्री युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। व्यस्त नगरी, मोह नगरी मुंबई में जिन्होंने अध्यात्म का दिव्य प्रकाश प्रकाशित किया, जनमानस के मानस में वैदिक परंपरा को स्थापित करके वेद के उत्तरार्ध उपनिषदों के रस को वाणी के माध्यम से, जीवन के माध्यम से पिलाया, पिरोया। ऐसे श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। महर्षि की दिव्य परंपरा को अलंकृत करने वाले पूज्य बाबा जी, सोम भैया, प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या ट्रस्ट के ट्रस्टीगण, आराध्य की आराधना में समुपस्थित आराधक साधक वृंद, भक्त वृंद एवं मातृ शक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। विगत 6 दिवसों से आराध्य की आराधना में भक्तमाल के मंगलाचरण को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहीं विघ्न अनेक। जीव की सहज स्वाभाविक इच्छा, प्रयास यही है कि उसे अखंड सुख मिले, उसे अखंड आनंद मिले। ऐसा आनंद जो काल से खंडित न हो, देश से खंडित न हो, व्यक्तियों के द्वारा खंडित न हो।
काल खंडित का अभिप्राय कि प्रातः काल हो और सायंकाल न हो तो काल से खंडित हो गया। प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में हो और हमारे घर में न हो तो देश से खंडित हो गया। अमुक व्यक्ति में हो अमुक व्यक्ति में न हो तो व्यक्तियों से खंडित हो गया। हम सबको चाहिए अखंड आनंद, और ये जो अखंड आनंद है इसमें सबसे बड़ा प्राप्ति में जो विघ्न है वो विघ्न है 3। इसलिए भक्तकाल ने बहुवचन, भक्तमालकार ने बहुवचन का प्रयोग किया। नासहि विघ्न अनेक, एक से अधिक होंगे तो अनेक कहलाएंगे। ये 3 विघ्न कौन कौन से हैं? प्रथम विघ्न है मल। मल नाम किसका है? शास्त्र विरुद्ध आचरण जो हमारे द्वारा हुए हैं उन आचरणों का जो फल मल के रूप में इकट्ठा है, जिससे हम पाप भी कहते हैं। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, अधिकतर लोग यह समझते हैं कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से पाप होता है। कई लोगों का मन है, मानता है कि किसी को दुख देने से पाप होता है, किंतु वैदिक परंपरा के आधार पर देखें, अविहित का करना और विहित का त्याग दोनों पाप है। अधिकतर लोगों की बात यहां दृष्टि नहीं जाती है। एक चौकीदार है, उसकी ड्यूटी है कि वह रात्रि में जग करके चोरों से रक्षा करे, किंतु यदि वो सो जाता है तो अपराधी है कि नहीं है? क्या वो चोरी करने पर ही अपराधी कहलाएगा? जो विहित था उसके लिए उस विहित का उसने त्याग कर दिया। ब्राह्मण होकर यज्ञोपवीत धारण न करना, गायत्री न जपना, ये भी पाप है। वेद न पढ़ना, ये भी पाप है। ब्याज का पैसा खाना, ये भी पाप है। बहुत सारे पाप हैं जो जानकारी अनजानकारी में हम सबसे होते रहते हैं, हुए हैं, हो रहे हैं। पूर्वजन्म में हुए हैं, अभी हो रहे हैं। इन सब का नाम यदि एक शब्द में कहा जाए तो मल है, पाप है। दूसरा, उस आनंद की प्राप्ति में एक व्यवधान और बहुत बड़ा है, विघ्न है वो। कौन सा विघ्न है? हमारे मन का चंचल होना, मन का अशांत होना। यदि मन चंचल है तो वह अचल परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। निश्चल परमात्मा को चंचल मन वाला कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। और तीसरा बड़ा विरोध है, विघ्न है, इसका नाम आवरण है।
हमारे आपके बीच में पर्दा पड़ा हो, घूंघट पड़ा हो, घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे, ये घूंघट भी उस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है, विघ्न है। मल, विक्षेप और आवरण, इसकी निवृत्ति के लिए वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। मल, विक्षेप, आवरण की निवृत्ति के लिए 1,00,000 मंत्र हैं। सबसे कम तो ज्ञान कांड में है 4,00,000, 4,000, फिर 16,000, इस क्रम से फिर 80,000। तो सबसे ज्यादा मंत्र किसमें है? मल की निवृत्ति के लिए। और हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें, 7वें आसमान की बातें। और हम लोगों का मानस ऐसा है कि 7वें आसमान की बात करने से काम बन जाएगा, असी ब्रह्म और तुसी ब्रह्म हो जाएगा, काम बन गया। असी ब्रह्म और तुसी ब्रह्म, अब कुछ करना कराना है नहीं। अरे असी ब्रह्म और तुसी ब्रह्म के लिए तो 4,000 ही है। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछें, अभी हमारे प्रकाश भाई मेहता जिस बिल्डिंग में रहते हैं, वो बिल्डिंग कितने माले की है मेहता जी? 72। तो 72 माले की जो बिल्डिंग है बनी है, उसकी न्यू 2-4 फुट खोदने से और बनाने से काम बन जाता। 10 फुट केवल खोद कर सरिया लगा दो और इतनी बड़ी बिल्डिंग उठा दो, तो बिल्डिंग ढहेगी कि नहीं ढहेगी? पूरे रहने वाले लोगों के जीवन का खतरा है कि नहीं खतरा है? तो जितनी बड़ी बिल्डिंग उठानी है, तो हमको उसके नींव भी मजबूत बनानी पड़ेगी, कि थोड़ा बहुत झटका लगे तो सह जाए, नहीं तो कभी तूफान आएगा। वैसे तो तूफान जितने आते हैं ना समुद्री, हमको किसी ने बताया कि अमेरिका वाले लोग उसका नाम सब स्त्रियों पर ही रखते हैं, जितने तूफान आते हैं। अब तूफान आए तो बिल्डिंग हिल जाएगी। और वैसे हमारे जीवन में भी जितने तूफान आते हैं, एक ही देवी करती है। उस देवी का नाम बता दूं? खोजने मत जाना, मिलेगी नहीं जल्दी। उसका नाम माया देवी है, माया देवी। आप लोगों को क्या बताएं, हमको तो एक भ्रांति हो गई थी, और शायद वो महर्षि के चरणों में नहीं आता तो भ्रांति मिटती भी नहीं। इतनी प्रबल भ्रांति थी, इतनी प्रबल भ्रांति। एक गौड़ेश्वर संप्रदाय के महात्मा कहीं विदेश गए थे घूमने, पढ़े थे, उपनिषदों का ज्ञान था, पढ़ाते थे वो, किंतु माया ने उनका वर्ण कर लिया, उन्होंने माया का वर्ण कर लिया, और उससे एक लाला हो गया। लाला बहुत प्यारा था, 5-6 वर्ष का होगा, मैं 11-12 वर्ष का था। तो महात्मा बहुत रोते रहते थे, रो रो कर उन्होंने अपनी आंखें गंवा दी। उनको लगता था कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। उस बालक को वो गीता पढ़ाते थे, तो हम भी बैठ जाते थे। पहले रटा रहे थे, फिर शंकर भाष्य भी उसको पढ़ाया। कैलाश आश्रम के पूज्य श्री विद्यारण्य गिरी जी महाराज उस बालक को बहुत प्रेम करते थे। उसने व्याकरण पर भाष्य भी लिखा है। कैलाश आश्रम में महाराज जी का कृपा पात्र रहा वो बालक।
अब हमारी उम्र में तो फर्क था, किंतु हम दो ही थे, वहां तीसरा कोई था नहीं, मित्र हो गया हमारा। 11-12 साल का मैं, 5 वर्ष का वो। तो हम दोनों खेलते भी साथ थे और स्वामी जी के प्रवचन में साथ बैठते थे। तो स्वामी जी कभी माया की चर्चा करते थे। तो एक दिन वो, कई बार होता था, बालक बड़ा प्रतिभा संपन्न, तो अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहता था, प्रभु जी कहता था। उस परंपरा में प्रभु जी, माता जी, ये शब्द चलते हैं। तो अपने पिता को प्रभु जी कहता था। तो एक दिन बोला, प्रभु जी, ये माया क्या है? माया किसे कहते हैं? तो प्रभु जी नाराज होकर बोले, तेरी मां का नाम माया है। वो जब जब पूछते थे कि वो पूछे बालक की माया किसे कहते, तेरी मां का नाम माया है। मैं समझता था माया महा ठगनी में जानी, और सुनता था, बालक था मैं भी। मेरे दिमाग में आया कि सचमुच की माया यदि दुनिया में कोई है तो स्त्री है, इससे दूर रहने लायक है। और ये बात करने से आ जाती है पास में। तो कई वर्ष तक बड़ी दूरी रही। और वैसे तो बड़ा विलक्षण खेल है, जिससे ज्यादा दूरी बनाओगे वो ज्यादा पास आता है। आप दोस्तों से भी घृणा करने लगो तो दोस्त तुम्हारे पास आ जाएंगे। इस संसार में घृणा करने लायक किसी से है नहीं। जिसका बहुत ज्यादा चिंतन करोगे, कामात, क्रोधात, भयात, स्नेहात, चाहे काम से, क्रोध से, चाहे भय से, चाहे स्नेह से, निश्चित रूप से आपके जीवन में वो प्रभावी हो जाएगा। वो तो महर्षि के चरणों में आए तब पता चला कि माया क्या है। और ये माया घर वर छोड़ने से छूटती नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे केदारनाथ चले जाओ, चाहे शायद अभी तो जाने की छूट नहीं है, कैलाश चले जाओ, माया छूटेगी कैसे? वैसे तो तुलसीदास जी महाराज ने इतनी बढ़िया माया की व्याख्या की है, क्या कहें। ऐसे लिया ये महाभारत से है। महाभारत भी सुनने लायक है। आप लोग घबराना नहीं, महाभारत सुनने से महाभारत होगा नहीं। नहीं तो प्रेमपुरी ट्रस्टी वाले कहेंगे यहाँ महाभारत कराना चाहते हो क्या? एक बार तो जीवन में महाभारत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि जो महाभारत में है वही सब जगह है। महाभारत के 700 श्लोक, जिसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है, उनका यश आप सब परिचित हैं, आप सब उसके आराधक हैं। 700 ऐसे उसमें कई गीता हैं, एक गीता नहीं कई गीता मिलेंगी उसमें। और शब्दों की जो व्याख्या महाभारत में की गई है, गजब की है। जिसको लोग इतना दुरूह बना देते हैं, इतना भय से भर देते हैं, उसको बिल्कुल सरल शब्दों में, मैं अरु मोर तोर तय माया, ये महाभारत के शांति पर्व की व्याख्या है। तुलसीदास जी ने केवल अनुवाद किया है, मैं अरु मोर तोर तय माया। शरीर के प्रति मैं भाव होना और संसार के प्रति मेरा भाव होना, ये मेरा ये तेरा, इसी का नाम माया है। अब यदि आश्रम को मैं मान के बैठूं कि आश्रम मेरा है, कि भैया को मान के बैठूं कि भैया मेरे हैं, तो मैं माया का गुलाम हूं, माया का चेला हूं।
चाहे कितना बढ़िया भगवा पहन लूं और चाहे अवधूत बन करके नंग धड़ंग बैठ जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया कपड़े पहन के बैठना, महर्षि ने तो कहा है कि जो हमारे जीवन में नहीं होता ना, वो दूसरों के जीवन में दिखता है तो निष्ठा हो जाती है। अब हम बिना कपड़े के नहीं रह सकते, कोई बिना कपड़े वाला दिख जाए तो लगे करे ये बड़े विरक्त हैं। विरक्ति का उससे कोई लेना देना है नहीं, कोसों तक उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे नंग धड़ंग बैठ जाओ, चाहे मखमली कपड़े में बैठ जाओ, यदि मैं और मेरे के भाव से आप ग्रसित हैं, चाहे अवधूत बनकर बैठो, निश्चित रूप से आप माया के किंकर हैं। आप राम किंकर नहीं हैं, आप कृष्ण किंकर नहीं हैं, आप गुरु किंकर नहीं हैं, आप माया के किंकर हैं। बोलना चाहे बहुत बढ़िया सीख लो, ये बाघ वैखरी तो अभ्यास का खेल है। सच कह रहा हूं डरसवाला जी, आप मेरे साथ 1 साल रह जाओ, आप मेरे से बढ़िया वक्ता बन जाओगे। गुरु तो गुड़ रह जाएगा, चेला शक्कर हो जाएगा। क्योंकि वक्ता बनने के लिए बहुश्रुत होना चाहिए, बहुश्रुत। और प्रेमपुरी वाले तो बहुश्रुत हैं ही, हमको भी झेल लेते हैं, इनको भी झेल लेते हैं, जो भी आए सबको झेल लेते हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे सुन लेते हैं, तो बहुश्रुत वक्ता बन जाता है। तो माया से छूटने से वक्ता का कोई लेना देना नहीं है। जहां मैं और मेरे का भाव है वो माया का किंकर है। इसी का नाम अविद्या भी है जी, इसी का नाम पर्दा भी है। इस दुई के पर्दे में अद्वितीय छुप गया है। खूब जाना है कि अनजान बने बैठे हो, आप में आप पर्दा ढके बैठे हो, आप में आप पर्दा ढके बैठे हो। तो ये जो बीच में पड़ा हुआ पर्दा है, ये भी विघ्न है, उसका दीदार नहीं हो पाता। तो काम 3 हो जाए तो आनंद की बीन बज जाएगी। काम 3 हो, मल की निवृत्ति, मन की चंचलता मिटे, निश्चलता आए, और आवरण भंग हो। इसके लिए शास्त्रों में बहुत विधान है, इतने विधान है, इतने विधान है। मल की निवृत्ति के लिए निष्काम कर्म, तो हमारे पूज्य महर्षि ने कहा कि निष्काम कर्म का अर्थ गीता प्रेस वालों ने बड़ा विलक्षण किया है। अपनी योग्यता, अपने बल के आधार पर खूब काम करो और पैसा कुछ मत लो, निष्काम हो गए। ये गीता प्रेस वालों का अर्थ है। मैं तो उन्हीं को सुनाता रहता हूं, गीता प्रश्न में हमारा जाना आना होता है। निष्काम कर्म और मन की चंचलता मिटेगी कैसे? वो गंगा किनारे एक महात्मा रहते थे तो सफेद वस्त्रों में। जहां सेवा में मैं रहता था उससे पास में ही, यहाँ से जैसे बाबुलनाथ, तो गंगा जी वहां शांत थी, तो दोपहर में कई बार मैं पहुंच जाता था। तो स्वभाव था, प्रणाम कर लेता था उस संत को। बड़े लोग आते थे, राजा महाराजा, बड़ी भीड़ लगती थी। महाराज जी रहते तो गुफा में थे, किंतु हमको तो उसका महत्व तो नहीं था, प्रेम से बोलते थे हमसे। हमारे लिए आम रख देते थे, नाम था मस्त राम बाबा। एक दिन मेरे से बोले कि बेटा तुझे क्या चाहिए? तो सोचा महात्मा है, क्या मांगू इनसे, इनके कपड़े स्वयं तो ऐसे पहन के घूमते, देंगे क्या? फल दे देंगे और क्या दे देंगे, कुछ गुफा में कुछ रखते भी नहीं थे।
तो रटी रटाई बात मैंने कहा, बाबा मोक्ष चाहिए। तो बाबा बहुत हंसे। 12-13 वर्ष का बच्चा कहे मोक्ष चाहिए, तो बाबा बहुत हंसे। हमको लगा हंस क्यों रहे, वो अपने भी ये रटा रटाया शब्द बोला था। जैसे आजकल भी थोड़ा बहुत रट जाता है तो पूछे क्या चाहिए, बोले ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ये स्वाध्याय वालों को तो ब्रह्म ज्ञान बहुत ज्यादा चाहिए। उनको लगता है अब ब्रह्म ज्ञान है क्या और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, बड़ी कठिन बात होती है। तो तुरंत कहते ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ऐसे हमने कहा मोक्ष चाहिए, तो बाबा बहुत हंसे और हंस करके बोले कि बेटा तेरो ब्याह तो भयो ना है। तो हमने कहा ना है, तो पत्नी से तो मोक्ष क्या चाहिए, है ही नहीं। तो बेटे हैं, हमने कहा बेटे भी नहीं। तो किससे, माँ बाप है यहाँ, हमने कहा वो भी नहीं। तो बोले मोक्ष चाहिए किससे तेरे को, वो दंडी स्वामी जी से चाहिए, जिनकी सेवा में रहते थे उनको दंडी स्वामी कहते थे, उनसे मोक्ष चाहिए। तब हमको समझ में आया कि मोक्ष मामला क्या है। तो बोले हंस करके बोले अभी तो नहीं, बीज बो देता हूं। महापुरुष लोग होते हैं। बोले यदि मोक्ष चाहिए तो आज से किसी प्रकार की कोई कामना अपने चित्त में मत पालना, तो मुक्त स्वरूप हो। उस समय तो बात समझ में नहीं आई, ये मन की चंचलता हमारी कामनाएं हैं। जब तक कामना है तब तक मन चंचल रहेगा। कुछ भी पाने की इच्छा, सम्मान की, सुविधा की, धन की, प्रतिष्ठा की, कि लोग तो सोचते हैं कि हमको लोग महात्मा माने, ये भी कामना है। वो हमारे महर्षि के पास में कुछ लोग आए, ब्रज के पास के थे। बोले महाराज आप चलो। महाराज जी ने कहा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बहुत आग्रह किया, चलो चलो, आप चलेंगे तो काम बन जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता। तो बहुत आग्रह किया, बोले कल आ जाना। वो टाला उनको। आ गए दूसरे दिन लोग। उसमें एक तेज तराक व्यक्ति था, कहा चलो। बोले महाराज जी, बोले मैं नहीं जाऊंगा। आदि महान जी महाराज को बुला कर कहा इनको ले जाओ। तो बड़ा नाराज होकर बोले महात्मा हो के झूठ बोलते हो। महाराज जी को कहा महात्मा हो के झूठ बोलते हो, कल कहा था चलूंगा, आज कहते हो नहीं जाऊंगा। तो महाराज जी हंस करके बोले मैंने कब कहा कि मुझे तुम महात्मा मानो, मैंने कब कहा कि तुम मुझे महात्मा मानो। ये भी एक कामना है कि लोग मुझे साधु माने। मैं गुस्सा करूंगा तो लोग मुझे साधु नहीं मानेंगे, या मैं किसी पर अनुशासन करूंगा तो लोग मुझे साधु नहीं मानेंगे, चटोरा मानेंगे। ये भी एक कामना है। सहज जीवन, जितना बनावटी बनोगे वो प्रकट हो जाएगा। बनावटी कितने दिन रह पाओगे जी। सहजता है, कामना शून्यता है, सबके मूल में यह है। तो कहा ये होगा कैसे। 80,000 मंत्र पढ़ने से, कि 16,000 श्रुतियों को रटने से, कि 4,000 उपनिषद के मंत्रों को घोट घोट कर पीने से। हमको भगवत कृपा से ऐसे संत मिले हैं जिनको 4,000 श्रुतियां रटी हुई है। हमें ऐसे संत मिले हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को प्रारंभ से लेकर लास्ट तक पाठ बिना देखे शीर्षासन में, और लास्ट से लेकर प्रारंभ तक उल्टा से सीधा, सीधा से उल्टा,
ऐसी गीता का पाठ करने वाले, ऐसे संतों का दर्शन मिला है हमें। दर्शन ही नहीं मिला, सेवा मिली है उनकी, उनका उच्छिष्ट खाने को मिला है। अरे वो उच्छिष्ट खाने को ही नहीं जी, उनकी लातें खाने को भी मिला है। उन्होंने पिटाई भी की है, प्रेम भी दिया है, पीटा भी है, खूब खूब स्नेह भी मिला है, उपेक्षा भी मिली है प्रेम के कारण। तो याद करने ने मात्र से काम बनने वाला नहीं है। तो बनेगा कैसे? ये मल विक्षेप आवरण नष्ट होंगे कैसे? कैसे नष्ट होंगे? ये विघ्न कैसे समाप्त होंगे? भक्तमालकार ने कहा चुटकी में। जैसे भैया जी बता रहे थे, चुटकी में, चुटकी में हो जाएगा। कैसे चुटकी में होंगे? तो मंगलाचरण में कह रहे हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए, उपनिषद में कई जगह सात्मा स चतुष्पाद ऐसे ही है। ये देखो क्यों प्रकाश भाई, वो चतुष्पाद है, ये पद है जी, वो पाद है। तो जो पाद है ना, पद, पद वंदन किए नासही विघ्न अनेक। मैं सनातन धर्म की एक बात कहूं आपको, बड़ी वैज्ञानिक है, बड़ी वैज्ञानिक। कल मैंने संकेत किया था कि बहुमूल्य को यदि बंधन करने की परंपरा हो तो फिर सर को प्रणाम करना चाहिए, पैर को नहीं। पूछो क्यों? सर कट जाए तो आप नहीं रहोगे, किंतु पैर कट जाए तो आप रहोगे कि नहीं रहोगे? अच्छा, सर में ज्ञान इंद्रिय देखो, आंख भी यहीं और कान भी, कानपुर भी यही है, जीभ भी यही है और शायद स्मरण शक्ति भी यही है। यहाँ चोट लग जाए तो गड़बड़ा जाए। यहाँ पूरे शरीर का कंट्रोल करने वाला मामला, हार्ट तो भले यहाँ है किंतु कंट्रोल करने वाला मामला यहाँ है। तो शरीर में सबसे बहुमूल्य अंग कौन है? सर। तो बहुमूल्य को यदि प्रणाम किया जाता होता तो सर को प्रणाम करते, सबके सर छू छू के प्रणाम करते। अच्छा, उससे बड़ा ज्यादा दिल के बगैर काम बनता तो छाती को प्रणाम कर दे, नहीं तो हाथ को प्रणाम करते। बड़े काम, अयम में हस्तो भगवान, ये हमारा हाथ भगवान है, ये सब काम कराता है, बड़ा सहयोगी है हमारा। इसके बगैर कपड़ा न पहन सकें, इसके बगैर भोजन न कर सकें, इसके बगैर गिरीश भाई नोट न गिन सकें। नोट भी गिनना हो तो फिर इसी का प्रयोग करो। इसके बगैर वोट न डाल सकें जी, अभी तो वोट वाला मामला भी है। नोट डाल महाराज गिनने में, वोट डालने में, और थोड़ा गुस्सा हो तो जब तक ये न दिखाएं तब तक डरे नहीं कोई। तो हाथ बड़े काम का है, हाथ को प्रणाम करना चाहिए, किंतु हाथ को प्रणाम नहीं करते। किसको प्रणाम करते हैं? पैरों को, सबके पैरों को। उसका एक जो मुख्य कारण है, आप लोग तो कई ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, हमारे वैसे तो सांख्य शास्त्र में विवेक का महात्म्य है, किंतु वेदांत दर्शन में भी विवेक तो करते ही है, अलगाव। तो निश्चित होता है कि पंच भौतिक शरीर में पंच महाभूत, फिर सूक्ष्म शरीर में पांच ज्ञान इंद्री, पांच कर्मेंद्री, पंच प्राण,
चतुष्टय अंतःकरण। अच्छा, फिर इंद्रियों के देवता भी हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री के देवता भी हैं। तो आप लोगों ने देवताओं को पढ़ा होगा। तो पैरों के देवता कौन है? भगवान विष्णु। हाथों के देवता इंद्र हैं, आंखों के देवता हमारा सूर्य देवता है, कर्ण देवता, सबके अलग अलग देवता हैं। तो पैरों के देवता कौन है? भगवान विष्णु। तो हम यदि किसी के भी पैरों को प्रणाम करते हैं तो किसको प्रणाम करते हैं? भगवान विष्णु को। कितना विज्ञान है। हम पैर लगा रहे हैं, देखो भाई, जिसका मंदिर होता है, वैसे तो एक शास्त्र की विधा और बताएं, कभी मंदिर के दर्शन करने जाओ ना, मंदिर के इष्ट देवता दर्शन न हो तो झंडे के दर्शन कर लेना चाहिए। तो यदि आप झंडे का दर्शन कर लेते हो, शिखर का, तो आपको फिर मंदिर के दर्शन का लाभ मिल जाता है, मंदिर के दर्शन का लाभ मिल जाता है। ऐसे पैरों को जब प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम भगवान विष्णु के पास जाता है, और विष्णु गति के देवता हैं। विष्णु गति प्रदान करते हैं हमारे जीवन में। विष्णु भरण पोषण तो करते ही हैं, किंतु गति हमको देते हैं। तो यदि हम गति चाहें तो निश्चित रूप से इन 4 को, कहावत से तो वपु एक है। आज मैं देख रहा था, मेरा स्वभाव है कि जिस विषय पर बोलना होता है, क्योंकि हम तो कोई जन्मजात विद्वान तो नहीं है, या गर्व से कुछ लेकर के नहीं आए। हमको जो विषय बोलना होता है हम उसको जरूर देखते हैं, हमारा स्वभाव है। भागवत कई वर्षों से कर रहा हूं और लगभग भागवत के सारे प्रसंग, सारे अध्याय, विषय मस्तिष्क में है, किंतु जब तक मैं देखता नहीं हूं तब तक मुझे संतोष नहीं होता। तो मैं कथा में जाने के पहले कितना भी व्यस्त हूं, एक बार अध्यायों पर दृष्टि डालता हूं, स्वभाव है। और जो विषय हो तो भले ही ये छोटा सा है, किंतु मैं रोज देखता हूं। आज भी व्यस्त होने के बाद भी मैंने उसका अवलोकन किया, कहीं गया था, वहां से आया और आकर के अवलोकन किया। तो मैं देख रहा था, और हमको किसी महापुरुषों ने बताया है, मैं तो सेवा में नहीं रहा, ये हमारे महर्षि का भी स्वभाव था। शंकर भाष्य बोलना है तो शंकर भाष्य रोज देख करके वो स्वाध्याय के प्रति, स्वाध्याय मां प्रमद, क्योंकि स्वाध्याय के बगैर कोई बात बोली जाएगी तो गप मारा जाएगा, कभी इधर कभी उधर, कोई विषय पर रह नहीं पाएंगे। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं, इससे शास्त्र का भी आदर है। वो मैंने बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखना बंद कर दिया, इसलिए कि नहीं सब कुछ याद हो गया। हमसे गड़बड़ी क्या होती है, पोथी खोलता हूं तो एक ही विषय में अटक जाता हूं, और स्टेशन निर्धारित है, वहां पहुंच ही नहीं पाता हूं। कई दिन से ऐसा हो गया है कि अगर पोथी खोल लेता हूं तो पहले दिन की कथा फिर 7वें दिन तक चलेगी, स्टेशन निर्धारित है, तो हमने पोथी रखना बंद कर दिया। तो हमारे पूज्य गोस्वामी महंत जी महाराज ने मुझे कहा कि नहीं, पोथी रखा करो। महर्षि रखते थे, और उन्होंने कहा कि महर्षि तो कई बार एक एक पन्ने पलटते थे, पन्ने चपक जाते थे तो दादाजी या जो भी सेवा में हुआ उनको दे देते थे, और फिर उनसे लेकर के, क्योंकि ग्रंथ का आदर होता है, ग्रंथ का। तो आज मैं देख रहा था कि बपू एक में एक बात और कही, भक्ति तो सभी के अंदर, भक्ति तो रस जोड़ने वाला। तो वैसे तो 3 को बंधन है, भक्त को, गुरु को और भगवान को और गुरु को। बाद में भक्तमालकार ने और भी संक्षिप्त कर दिया। वो कहते हैं, भजवे को 2 ही भले, कि हरि की हरिदास। भजने के लिए 2 ही भले हैं। कौन 2 भले हैं? कि हरि
की हरिदास, कि तो हरि का भजन हो या हरिदास का भजन हो। हमको लगता है कि हरिदास का भजन करना हरि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को नहीं पता होगा, तो हमारे पूज्य भैया जी जानते हैं। वो आपके पास भी गाय हैं, इसलिए गांव में महर्षि की गायें हैं। तो अपना एक गौशाला वृंदावन में, आनंद वृंदावन में है, एक गोपालगढ़ में। तो कुछ गाय यहाँ रहती हैं, कुछ गाय वहाँ रहती हैं। तो जब वो प्रसव कर देती हैं गाय, तो ग्वाला उस प्रसव करने के बाद बछड़े सहित गाय को ले आते हैं। अब वो 3 किलोमीटर की लगभग दूरी है। हमको एक दिन पता चला तो मैं तो रो पड़ा। फिर हमने रोक लगा दिया कि जब तक 1 महीना न हो तब तक लाना मत। आपको क्या कहें, जैसे गैया मैया ने प्रसव किया ना, तो ग्वाला लोग वो ट्रैक्टर में रहकर बछड़े को लेकर बैठ गए, और बछड़े को लेकर जैसे बैठे तो गाय उस ट्रैक्टर के पीछे भागती है। वो भागती है, अब कितना भी ट्रैक्टर धीरे चलाओ तब भी भागेगी वो, और भागती है इतनी। तो हम, अब कोई प्रसव किया हो अभी अभी गाय, और तुरंत उसको भगा कर लाना तो अत्याचार हो गया। हमको महाराज ये घटना है तो हम तो रो पड़े। हमने कहा कि भाई आज से कभी नहीं ऐसा होगा, गाय को वहीं रहने दो। तो रोक लगा दी। फिर मैं एक दिन विचार करने लगा, हमने कहा ऐसा ही है, बछड़ा है भक्त और भगवान है माँ। यदि बछड़े को आप लेकर अपने साथ आ दो, भगवान दौड़े चले आएंगे। अच्छा, आप कभी ध्यान देना, स्वयं आप कभी अनुभव करना, चारों प्रकार के भक्त भगवान के बछड़े ही हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतोर्जुन, ये चारों प्रकार के। ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। किंतु जो और भक्त हैं वो भी भगवान को बहुत प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कुछ पूछो नहीं। कारण क्या है इसका? आप कभी, वैसे तो हमने तो महर्षि की कृपा से उनको सुनता रहता हूं। एक दिन मैं पूतना चरित्र सुन रहा था महर्षि से। कहते हैं हमारा तो अवलंबन वही है, हमको तो नींद नहीं आती तो महर्षि को ही सुनता हूँ, यात्रा में भी उनको सुनता हूँ। तो महर्षि तो क्या कहें, हंस के कहते हैं, सुनो भाई सुनो, कोई हम धर्मशास्त्रों के अकेले पंडित नहीं है, हमने तो काम सूत्र भी पढ़ा है। महाराज जी कहते हैं हमने तो काम सूत्र भी पढ़ा है। और फिर बात महर्षि ने अद्भुत रखी, शास्त्र और काम सूत्र पढ़ना कोई अपराध नहीं है। जैसे ब्रह्म सूत्र है जी, धर्म सूत्र है, वैसे काम सूत्र है। अगर ये काम निंदनीय होता तो चतुर्थ पुरुषार्थ में उसका नाम नहीं होता। धर्म अर्थ काम मोक्ष। लोगों के चित्त में ऐसा होता है कि बहुत घृणास्पद कोई बात है, और उसका कारण उस ज्ञान से व्यक्ति अधूरा रह जाता है। और जो विदेशी कामसूत्र आदि हैं वो तो विभत्स हैं, कामसूत्र है ही नहीं, धर्म है वो। तो महर्षि कहते मैंने पढ़ा, फिर उसमें एक सूत्र दिया, वो सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी का छोटा बच्चा है, अगर उस छोटे बच्चे का कोई ध्यान देना प्रारंभ कर दे, वो स्कूल जाए तो उसको ले जाए, उसको टिफिन भोजन करा दे, उसका ध्यान रखे, तो माँ फिर उसका ध्यान रखना चालू कर देगी कि नहीं? जो माँ के बच्चे का ध्यान रखता है फिर माँ उसका ध्यान रखती है। तो जो भक्त का ध्यान रखता है तो भक्त की माँ भगवान फिर उसका ध्यान रखते हैं। इसलिए आप यदि भक्त को भी बंधन करोगे और
देखो भाई, ज्यादा फर्क नहीं है, दो गुरु भाई थे, हमारे जैसे थे। तो एक तो पड़ गया रामानुज संप्रदाय में, एक पड़ गया ये अद्वैत परंपरा में हमारे जैसे। दोनों मिले तो एक ने कहा कि तुमने क्या सीखा? बोले दासोहम। तो कहा तुमने क्या सीखा? बोले सोहम। बोले अच्छा तुमने सोहम सीखा? बोले सोहम छोड़ दो, दासोहम बोलो। बोले तुम छोड़ दो, हम काहे को छोड़ दे? हमारे गुरुजी ने कहा सोहम। तो उसने कहा अच्छा एक काम कर, तू सोहम बोलता है ना? बोले हाँ। तो एक काम कर, मेरे कहने से उस सोहम के पहले दा लगा ले। मेरे कहने से उस सोहम के पहले दा लगा ले। तो कहा लगा लेता हूं। उसने मारा जो सोहम बोलता था, अब दासोहम बोलने लगा। अब सोहम के पहले दा लगाओगे तो क्या हो? दासोहम। दासोहम। गुरु जी के पास गया, बोले क्या करता है? दासोहम। बोले तू एक काम कर, मेरे कहने से जो एक सा और लगा दे, एक सा और लगा दे तो सदा, देखो सदा दासोहम, सदा सोहम, सदा दासोहम, अर्थात सदा सोहम। उन्होंने कहा सदा सोहम। अब वो लौट कर फिर गया, कहा सदा सोहम। तो बोले मेरे कहने से दास लगा ले। तो दास दासोहम हो गया, दास दासोहम। जो भक्त के दास का दास हो जाए फिर वो कभी उदास नहीं रहता। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। या दिव्य सत्र हमारे पूज्य श्री भैया जी की उदारता से और श्री गिरीश भाई जी डसवाला के पुरुषार्थ से ये तिथि तो भैया जी के सत्संग की सत्र की थी। और पूज्य श्री गिरीश भाई डसवाला पे मिल गए माँ के देवी भागवत की कथा में, और कहा प्रेमपुरी आते नहीं है। तो हमने कहा दे विचार कर। बोले विचार नहीं करो, अब की दो। तो तुरंत कहा कि हम भैया से बात कर लेंगे। बोले भैया से हम बात कर लें? हमने कहा हम ही कर ले। बोले नहीं हम करेंगे। फिर भैया ने बड़ी उदारता से कहा कि नहीं, स्वामी जी ही करे। तो हमारा मानस था कि भैया से भी सुना जाए। तो पूज्य भैया जी की वाणी भी हम लोगों को रोज श्रवण करने को मिली, और हमको भी पूज्य महर्षि के इस आराधन महोत्सव पर आराधना करने का अवसर मिला। एक बार की बात सुनाकर मैं वाणी को विराम दूंगा। आराधन महोत्सव ही था, हम लोगों को 15 मिनट समय मिलता था बोलने को। आश्रम में विद्यार्थी थे, तो हमने सोचा क्या सुनाऊं। तो कुछ विषय सुना करके मैंने तो कहा कि अच्छा महाराज जी का आराधन महोत्सव होता था तो अपने राम तो कोई साथ रहे नहीं जो हमारे घटनाएं कोई स्मरण में हो। बाद में हम आए हैं आश्रम में रहने, तो महर्षि के ग्रंथ, हमारे महर्षि या और भी ग्रंथ जहाँ जहाँ से कुछ मिलता था पढ़ते थे, और पढ़ करके फिर सुनाते थे, और सब संत लोग सुनते थे। मान जी का बड़ा स्नेह था, आदि मान जी का। तो एक दिन मैंने एक बात सुना दी। उस समय तो नहीं पता था कि महर्षि ने इतना पकड़ा है। तो मैंने कहा कि ये संपूर्ण शास्त्र महर्षि की बगीचा है, और इन संपूर्ण शास्त्रों से, महर्षि के ग्रंथों से मैं अलग अलग पुष्प चुन करके एक माला बनाता हूँ, और माला बना करके महर्षि के चरणों में पहना देता हूँ, उनके गले में पहना देता हूँ। तो निश्चित रूप से बगीचा भी उनका है, पुष्प भी उनके हैं, केवल मैं चुन करके पहनाने का काम करता हूँ। तो पूज्य आदि महंत जी महाराज बैठे थे, उन्होंने कहा ये माली भी उन्हीं का है। बड़े अधिकार से बोले
ये माली भी उन्हीं का है, तो ये माली भी उन्हीं का है, गला भी उन्हीं का है, बगीचा भी उन्हीं का है, पुष्प भी उन्हीं के हैं। जैसी मति से बनता है उनके द्वारा प्रदत्त, वह उन्हीं के ही गले में पहनाता रहता हूँ। आराध्य की आराधना में मैं क्या सुनाऊं, जब से उनका हुआ हूँ बस उन्हीं के गीत गाऊं। अपने आराध्य के चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उनके चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ कि उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।